गांव का नाम था देवपुर। छोटा सा गांव, चारों ओर हरियाली, बीच में एक पुराना तालाब और उसी के पास पीपल का विशाल पेड़। इसी गांव में दो व्यक्ति रहते थे, एक ब्राह्मण, दूसरा किसान। दोनों का स्वभाव, जीवन और सोच बिल्कुल अलग थी, लेकिन किस्मत ने उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ ला खड़ा कर दिया जहां से दोनों को जीवन का सच्चा अर्थ समझ आया। ब्राह्मण का नाम पंडित देवदत्त था। वे वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे। रोज सुबह स्नान करके पूजा पाठ करते, मंत्रों का उच्चारण करते और फिर गांव वालों को धर्म का उपदेश देते। लोग उसका सम्मान करते, लेकिन उसके भीतर एक अहंकार भी पल रहा था। उसे लगता था कि ज्ञान और जन्म के कारण वे सर्वश्रेष्ठ है। राम राम पंडित जी, आप कैसे हो? धर्म के मार्ग पे चलोगे तो सब कुछ मिलेगा। ज्ञान था, लेकिन उसके साथ अहंकार भी। किसान का नाम रामू था। साधारण सा किसान, फटे कपड़े, सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में चला जाता। मेहनत रामू की पहचान थी। पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसका दिल साफ था। वह जो कमाता उसी में खुश रहता और दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता। एक दिन गांव में सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे, खेतों में दरारें पड़ गई, फसलें बर्बाद होने लगी। किसान रामू की आंखों में चिंता साफ दिखती थी। दूसरी ओर पंडित शिवदत्त के पास गांव वाला द्वारा दिया गया अनाज और दान था, इसलिए उन्हें भूख की कोई चिंता नहीं थी। सूखे के दिनों में गांव में एक साधु आया। उसने सबको इकट्ठा किया। यह सूखा केवल पानी की कमी से नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों में बढ़ते अहंकार और स्वार्थ से आया है। पंडित देवदत्त ने मन ही मन सोचा, यह साधु मुझे क्यों समझा रहा है? मैं तो धर्म का पालन करता हूँ। महाराज, इससे मुक्ति का उपाय क्या है? जब तक ज्ञान और मेहनत एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे, तब तक सुख नहीं आएगा। कुछ दिन बाद रामू के घर अनाज पूरी तरह खत्म हो गया। उसके बच्चे भूख से रोने लगे। क्यों न पंडित जी से थोड़ा मदद मांग ली जाए। इस संकट की घड़ी में पंडित जी हमारी मदद जरूर करेंगे। रामू को संकोच हुआ, लेकिन बच्चों की हालत देखकर वह पंडित देवदत्त के घर गया। पंडित जी, बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, थोड़ा अनाज मिल जाए तो। रामू, भगवान पर भरोसा रख, कर्मों का फल तुम्हें जरूर मिलेगा।
यह कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह चुपचाप लौट आया। अगले दिन रामू ने अपनी आखिरी गाय भी बेच दी और उससे मिले पैसों से थोड़े बीज खरीदे। सूखा होने के बावजूद उसने खेती में मेहनत जारी रखी। लोग उसका मजाक उड़ाते, सूखे में बीज बो रहा है, पागल हो क्या? लेकिन रामू हर दिन भगवान से एक ही प्रार्थना करता, हे प्रभु, मेरी मेहनत को व्यर्थ मत जाने दो। कुछ हफ्तों बाद अचानक आसमान में बादल घिराए, जोरदार बारिश हुई। गांव में खुशी की लहर दौड़ आई। उस बारिश में पंडित शिवदत्त का घर गिरवी रखा अनाज भी भीग गया और सड़ गया। उन्हें पहली बार भविष्य की चिंता हुई। उस समय वह सबसे ज्यादा चिंता में रहा और रोने लगा। हाय राम, अब मैं क्या करूँगा? मेरा तो सारा अनाज भीग गया। अहंकार का सहारा टूट चुका था। उधर रामू, उसकी फसल बहुत अच्छी लहरा रही थी। वह अब बहुत खुश था। एक दिन पंडित देवदत्त बेहद कमजोर और भूखा होकर रामू के खेत पहुंचा। हरी भरी फसल देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। रामू, मैंने तुम्हें उस दिन खाली हाथ लौटा दिया था। आज तुम मुझे माफ कर दो। क्या तुम मुझे थोड़ा अन्न दे सकते हो? पंडित जी, अन्न मेरा नहीं है, अन्न तो भगवान का दिया हुआ है। आप क्यों संकोच करते हैं? रामू ने अपने घर से अनाज लाकर पंडित जी को दिया। लीजिए पंडित जी, मैं आपके लिए अनाज लाया हूँ। आज तुमने सिखा दिया मुझे, केवल शास्त्र पढ़ लेने से इंसान बड़ा नहीं बनता। सच्चा ज्ञान तो विनम्रता और करुणा में है। और आपने मुझे यह सिखाया कि ज्ञान भी जरूरी है। मेहनत और ज्ञान साथ हो तो जीवन संतुलित बन जाता है।